अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स जो हम एक लेक्चर में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन के तीन टॉपिक्स हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में बड़े कम्प्रीहेंसिव अंदाज में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको कम टाइम में चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। ये जो तीन टॉपिक आज हमने डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा प्रीफिक्सेस वाला कि ऐसे यूनिट को इंडिकेट कैसे करना है। इसको प्रीफिक्सेस का नाम मैं देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है। और फिर तीसरा और लास्ट जो टॉपिक है वो अनसर्टिनिटी वाला, अनसर्टिनिटी एंड एरर्स। हमने इस लेक्चर में ये तीनों चीज़ें डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट वन इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन और इससे निचला टॉपिक तकरीबन सेम है। देखें यहाँ पे मैं 2 नंबर लिखता हूँ। अब देखें ये 2 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर वाले नंबर में 7 डिजिट्स हैं, नीचे वाले नंबर में भी तकरीबन 6 डिजिट्स हैं। तो ये इतने ज़्यादा डिजिट्स हैं, ये तो भी बहुत कम है। अगर इससे भी ज़्यादा डिजिट्स आ जाएं, ये जैसे 6 डिजिट्स हैं और ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, इससे भी छोटी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं और इससे भी बड़ी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं और बहुत छोटी क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। अब इसको लिखना, इनको ऐड करना, इनको सब्ट्रैक्ट करना, इनको मल्टीप्लाई देना एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। इसको आसान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इस फॉर्म से इसको चेंज कर देना है 10 की पावर में। देखिएगा कैसे करता हूँ। ये मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है इसको मैं अगर 1.2 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 6 लिख दूँ और इस नंबर को 1 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 5 लिख दूं तो आप ये जानकर हैरान होंगे। अभी तो ये छोटा सा नंबर था, इस वजह से आपको ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। यहाँ पे ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसमें 30 डिजिट्स हों, तो यहाँ पे 10 की ताकत में प्लस या माइनस 30 लगा के मैं इसको लिख सकता हूँ सिर्फ इतनी सी जगह पे। इतने बड़े नंबर को छोटा सा करके लिख दिया। इस चीज़ का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ये मैंने कैसे लिखा है ये आप देखें। अगर कोई नंबर है जिसमें पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, जैसे इसमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो आप ये लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे और हकीकत भी यही है कि इसका पॉइंट लास्ट में है। यहाँ पे आखिर में पॉइंट पड़ा होता है। जिस नंबर का पॉइंट आपको नज़र ना आ रहा उसका पॉइंट एंड पे होता है। और आपने पॉइंट कहाँ पे लेके आना है? आपने पॉइंट लेफ़्ट साइड पे, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद लेकर आना है। नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने क्या करना है? पॉइंट को लाना है। अब इसमें देखें लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, एक ही नॉन ज़ीरो है और वो लेफ्ट साइड से देखें तो यही आता है और कोई लेफ्ट साइड पे इसके अलावा नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। हमने यहाँ से पॉइंट उठा के इसके आगे ले आना है और इस केस में यहाँ से उठा के पीछे ले आना है। ये 2 केसेस हैं, ये आपको समझ आ गए, साइंटिफिक नोटेशन आपको क्लियर हो जाएगी। इस केस में आपने पॉइंट लेफ्ट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, इसके बाद लेके आना है और इस केस में यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है। अब ये 2 केस बन गए। एक में हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपने देखना है कितने नंबर क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर क्रॉस किए। राइट से लेफ्ट जाते हुए जितने नंबर क्रॉस करेंगे वो इधर 10 की पावर में आ जाएगा और साथ पॉजिटिव पावर आएगी, पॉजिटिव पावर ऑफ 10 के जितने नंबर आपने क्रॉस करवाया पॉइंट को उतनी 10 की पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। और अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नहीं बल्कि लेफ्ट टू राइट गए, इधर से इस साइड पे लेके गए, तो आपने जितनी भी नंबर क्रॉस करवाने हैं 10 की पावर उतनी ही नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव पावर ऑफ 10। जितने नंबर क्रॉस करवाएंगे उतनी 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे इसमें देखें मैंने 1 2 3 4 5 नंबर क्रॉस करवाए पॉइंट को, यहाँ पे ला के 1 के बाद लिख दिया। अब 1 के बाद आपको पॉइंट लिखा नज़र नहीं आ रहा, 1 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगाना चाहते हैं लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 5 नंबर क्रॉस करवाए थे, ये -5 आ गया। तो ये थी साइंटिफिक नोटेशन कि आपने राइट से लेफ्ट में अगर पॉइंट को लेके जाना है तो जितने पॉइंट्स को लेकर जाने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने नंबर क्रॉस करवाएंगे उतनी 10 की पॉजिटिव पावर, और लेफ्ट से राइट में जाते हुए जितने नंबर क्रॉस करवाएंगे
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड पे लेकर जाने के लिए पॉइंट को उतनी 10 की नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो ये दो बातें थी, इससे साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्लेन हो गई और ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कंसर्न विद मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज ऑन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक विच इज़ अबाउट द प्रीफिक्सेस। बट आपकी बुक में जो इसकी हेडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ये कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रवायतें हैं यूनिट को इंडिकेट करने के लिए। यूनिट को कैसे इंडिकेट किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं। पहली कन्वेंशन, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद द कैपिटल लेटर इवन इफ द नेम आफ्टर साइंटिस्ट। कहता है कि यूनिट का हमेशा जब आप पूरा नाम लिखेंगे तो वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंसदान क्यों नहीं है जिसके नाम से वो यूनिट बना है, वो चाहे कितना ही बड़ा साइंसदान क्यों नहीं है। जैसे देखें, चाहे वो पास्कल क्यों नहीं है, चाहे वो न्यूटन क्यों नहीं है, ये साइंसदानों के नेम है। नेम ऑफ साइंटिस्ट लिख रहा हूँ, यूनिट के नेम नहीं लिख रहा, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट्स हैं जिनके नाम से यूनिट पड़े हैं। वो आपके पास कोई भी साइंटिस्ट है, हम न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन का नाम जब लिखेंगे तो पहला वर्ड तो कैपिटल लिखेंगे, लेकिन जब यूनिट वाला न्यूटन लेंगे, जब यूनिट में लेंगे न्यूटन को, यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास पहला वर्ड कैपिटल नहीं आएगा। जब पूरा यूनिट लिखेंगे NEWOTN, तो ये न्यूटन जो है इसमें पहला वर्ड कैपिटल नहीं आता। ये आपने फ्रेंड्स बात याद रखनी है। पहली बात कि जब भी हम पूरा नाम यूनिट का लिखें, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, पहला वर्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड बात देखें जी कि जब भी किसी साइंसदान के नाम का जो यूनिट हो उसका सिंबल लिखना हो तो हमेशा कैपिटल वर्ड आएगा। पूरा नाम लिखना हो पहला वर्ड कैपिटल नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ सिंबल लिखना हो, जैसे N हमेशा कैपिटल होता है। ये अगर आप इसकी जगह स्मॉल n लिख देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। आपने कैपिटल N ही लिखना है। जब भी किसी साइंसदान के नाम से यूनिट पड़ा होगा तो उस यूनिट का सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर होगा। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी नंबर को बहुत बड़ा नंबर है और आपको प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि प्रीफिक्स जो है वो यूनिट के साथ स्पेस में लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे देखें, अगर मैं लिखूं जी इस नंबर को प्रीफिक्स में चेंज करना चाहूँ तो ये 1 क्रॉस 10 रेज़ की पावर, अभी बताया था आपको, अगर यहाँ 6 0 कर दूँ ज़रा आपको समझ आ जाएगी, 6 आ जाएगी पावर। अब देखें जो 10 रेज़ की पावर 6 होता है ना, ये प्रीफिक्सेस का टेबल है पूरा, सेंटी, मिली, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, हेक्सा, ये सारा आपने याद करना है। 10 रेज़ की पावर जो होता है ये मेगा होता है, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल M होगा। तो ये जो मेगा है ये हमारे पास 10 रेज़ की पावर 6 को जाहिर करता है और इसका कैपिटल M सिंबल है। ये प्रीफिक्सेस है। तो आप जब 10 रेज़ की पावर की 6 को प्रीफिक्सेस में लिखेंगे तो 1 मेगा आ जाएगा। अब ये किलोग्राम है या कुछ भी है, ये किलोग्राम है तो 1 मेगा ग्राम आ जाएगा। किलोग्राम में लेंगे तो उसको, ये भी हम डिस्कस करते हैं, अगर किलोग्राम में आ जाए फिर क्या करना है, तो 1 मेगाग्राम आ जाएगा। आपने ऐसे नहीं लिखना कि आप 1 मेगा लिखें और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ग्राम लिख दें, ऐसा नहीं लिखना। यूनिट और प्रीफिक्स, ये यूनिट ग्राम इसमें यूनिट है और मेगा प्रीफिक्स है, ये स्पेस के बगैर लिखना है आपने। अगली बात, ये बात मुझे उम्मीद है समझ आ गई है। अगली बात ये है कि जब भी दो प्रीफिक्सेस एक जगह पे आ जाएं, जैसे अभी आया था, अब वही बात डिस्कस कर लेते हैं जो अभी मैंने यहाँ पे नहीं बात की, कि अगर ये लिखा हुआ है और ये किलोग्राम है, अब इसको चेंज करते हैं 1 मेगा किलोग्राम, तो ऐसा नहीं आ सकता, ये गलत है। आपने एक ही प्रीफिक्सेस, ओनली 1 प्रीफिक्स यूज़ करना है एक जगह पे, ओनली 1 प्रीफिक्स जो है वो एक जगह पे यूज़ हो सकता है। अब ये मेगा और किलो इकट्ठा आ गया, इसको इकट्ठा करें। मेगा की पावर होती है 10 रेज़ की पावर 6 और किलो की 10 रेज़ की पावर 3, तो 10 रेज़ की पावर 3 और 6 बन जाएगा 10 रेज़ की पावर 9। तो 9, ये आपके पास 1 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 9 ग्राम आ जाएगा। और 10 रेज़ की पावर 9 क्या होता है जी? गीगा होता है, तो ये आ जाएगा 1 गीगा ग्राम। तो ये सही तरीका है इसको लिखने का, ना कि 1 मेगा किलोग्राम, 1 गीगा ग्राम आ जाएगा। आगे इससे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अ नंबर में बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि अगला पॉइंट ये है कि एक नंबर है आपकी बुक में, उसको देखें ज़रा जी।
अगर कोई नंबर आ जाता है और साथ प्रीफिक्स आ जाता है, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा होता है और प्रीफिक्स भी आ जाता है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, उसको यहाँ तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, यहाँ प्रीफिक्स में लिखें। यू कैन एक्सप्रेस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन और इन प्रीफिक्सेस, यानी कि प्रीफिक्सेस में लिखें या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, दोनों में से एक चीज़ में। अगर आप उसको प्रीफिक्स में, जैसे देखें एक नंबर की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 1×10⁻³ किलोग्राम आ गया, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, या तो इस प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करें 10⁻³ ग्राम, किलो की जगह भी 10 और ये 10⁻6 बन जाएगा ग्राम, या ये सही तरीका है। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करें कि इसकी जगह प्रीफिक्स पुट कर दें, ये आ जाएगा 10⁻6 की जगह मेगा, तो मेगा ग्राम लिखेंगे, ये सही तरीका है। आप यहाँ तो साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्स दोनों एक जगह पे यूज़ नहीं करेंगे। उससे अगली बात देखें जी कि अगर यूनिट आ जाता है किसी भी चीज़ का, अगर यूनिट आ जाए तो यूनिट के केस में आप क्या करेंगे, अगर यूनिट का स्केयर आ जाए, देखिए जी अगली बात ये है कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो आप देखिएगा कि अगर किलोमीटर स्क्वायर आ जाए तो बेसिकली ये जो यूनिट के ऊपर स्क्वायर होता है ना, ये प्रीफिक्सेस के ऊपर भी होता है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना 10⁻³ तो इसका भी स्क्वायर आएगा, और मीटर स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर, यूनिट के ऊपर स्क्वायर होने का मतलब है उसके साथ जो प्रीफिक्स पड़ा है उसका भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपने बात याद रखनी है कि यूनिट के ऊपर स्क्वायर आने का मतलब है जो इसके साथ पड़ी क्वांटिटी जो प्रीफिक्स पड़ा है उसका भी यूनिट है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब कर लें तो इसका ये मतलब होगा कि 1 सेंटी का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है, लेकिन लिखते ऐसे नहीं है, लिखते इस तरीके से। क्यों? क्योंकि सिर्फ यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए या 4th पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका मतलब यही होता है कि प्रीफिक्स के ऊपर भी स्क्वायर है। एक बात इसमें रह गई है, वो ये कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसा केस बन जाता है कि लेट्स सपोज कोई यूनिट्स के दरमियान 2 यूनिट इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे आपको पता है कि न्यूटन मीटर जो होता है वर्क का यूनिट होता है, जॉउल का यूनिट आपके पास न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर जो है ये आप दोनों जब इकट्ठे यूज़ करेंगे तो इनको साथ साथ नहीं लिखेंगे बल्कि इनके दरमियान स्पेस देंगे। अगर प्रीफिक्स और यूनिट आ जाए तो स्पेस नहीं देनी, अगर दोनों यूनिट्स आ जाएं तो उनके दरमियान स्पेस देंगे। ये मैंने स्पेस दी है और ये सही तरीका है, ये गलत है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें क्या है जी, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्ड शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मेजरमेंट इन मिलीमीटर एंड मास ऑफ कैलोरीमीटर इन ग्राम्स, बट बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट ऑल मेजरमेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इन द अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट। यानी कि आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उस केस में आप यूनिट जो है हमेशा एसआई यूनिट में पहले चेंज करेंगे, और ये हम करते भी हैं ऑलरेडी कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करना हो तो यूनिट में चेंज करते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जी, एरर्स एंड अनसर्टिनिटी। एरर एंड इनसर्टिनिटी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंड तक समझ नहीं आता कि अनसर्टिनिटी और एरर में असल में फ़र्क क्या है। तो आज हम इस फ़र्क को भी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में।